जिंदगी तुम्हारी है, चाहे तो बना लो चाहे तो मिटा लो। अगर वाकई में चाहते हो कुछ बनना दोस्तों, तो अभी भी समय है, अपनी जान लगा दो। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य सचिन कुकरेती आपका अपने चैनल नीलकंठ ज्योतिष में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज का ये ज्योतिष का कार्यक्रम तुला राशि के लिए बहुत विशेष है। तुला राशि का नवंबर 2022 का मासिक राशिफल, मंथली प्रिडिक्शन नवंबर 2022 आपके लिए कैसा रहेगा, संपूर्ण जानकारी सभी विषय पर बहुत बारीकी से आज हम चर्चा करेंगे। आपका स्वास्थ्य, आपकी शिक्षा, आपका प्रेम प्यार, वैवाहिक जीवन, भाग्य, करियर, बिजनेस, फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट, ये सब कैसा रहेगा नवंबर के महीने में। ग्रह गोचर, ग्रह का परिवर्तन, ग्रह की स्थिति आपकी राशि के अनुसार क्या दिखा रहा है। ये जो कार्यक्रम है दोस्तों, आपकी जन्म की राशि, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। जब नवंबर का महीना शुरू होगा तो तुला राशि से ग्रह गोचर की उपस्थिति कुछ इस प्रकार से रहेगी। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, आपके फर्स्ट हाउस में विराजमान है सूर्य, शुक्र, बुध और केतु। तो सप्तम भाव में विराजमान है राहुदेव। आपके फोर्थ हाउस में है शनिदेव, तो आपके छठे घर में विराजमान है देवगुरु बृहस्पति। और आपके फोर्थ हाउस में है शनिदेव, आपके छठे घर में है देवगुरु बृहस्पति, तो आपके नवम भाव में है मंगल ग्रह। नवंबर के महीने में सूर्य, शुक्र, बुध और मंगल राशि परिवर्तन करेंगे। सूर्य, शुक्र, बुध वृश्चिक राशि में जाएंगे। शुक्र 11 नवंबर को, बुध 13 नवंबर को और सूर्य 16 नवंबर को। वहीं 13 नवंबर को मंगल ग्रह वक्री होकर वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। अब आपको बहुत ध्यान से समझना और सुनना होगा कि कैसा रहेगा नवंबर का महीना आपके लिए। सबसे पहले आपका स्वास्थ्य। फर्स्ट हाउस जो होता है कुंडली का, वो होता है स्वास्थ्य का, इम्यूनिटी सिस्टम का। फर्स्ट हाउस के मालिक बनते हैं शुक्र ग्रह और अपने घर में विराजमान है, लेकिन राहु केतु के एक्सिस में है और शनि की दृष्टि भी है, शनि की ढैया भी चल रही है। हालांकि 11-12 नवंबर तक आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा है, ठीक है, लेकिन 11-12 नवंबर के बाद जब केतु फर्स्ट हाउस में, जब सारे ग्रह फर्स्ट हाउस से निकल जाएंगे तो थोड़ा आपको अपने स्वास्थ्य पर चिंता होगी। हालांकि स्वास्थ्य परेशानी वाला नहीं होगा, लेकिन वो कहते हैं ना कि बिना वजह की चिंता, कभी कभी डर लग जाता है अपने स्वास्थ्य के प्रति, ये थोड़ा बहुत रहेगा आपको, क्योंकि शनि की दृष्टि भी है और राहु केतु एक्सिस में भी है आपका फर्स्ट हाउस चंद्रमा। और खासकर ओवर थिंकिंग और हेडेक, ये थोड़ा बहुत आपको बस ध्यान रखना है। इसलिए कुछ उपाय फॉलो करें और बिना वजह की चीज़ों को लेकर ना सोचें। वही आपकी पढ़ाई, विद्यार्थियों के लिए कैसा रहेगा नवंबर का महीना। पंचम भाव होता है दोस्तों पढ़ाई का, और पंचम के मालिक बनते हैं शनिदेव। शनिदेव मार्गी हो चुके हैं 23 अक्टूबर में और नवंबर में मार्गी रहेंगे। बहुत अच्छी बात है ये। जिन व्यक्तियों को पढ़ाई में बहुत परेशानियां चल रही थी, बहुत अड़चने आ रही थी, रुक रुक कर वो पढ़ाई कर रहे थे, उनका माइंड पढ़ाई में नहीं था, उनका माइंड बहुत डाइवर्ट होता था, पढ़ाई में मन लगता ही नहीं था शनि के वक्री होने से। लेकिन अभी शनि मार्गी हो चुके हैं तो पढ़ाई में मन पूरी तरीके से लगेगा। काफ़ी टाइम से कुछ बड़ा करने की चाह रहे थे ना आप अपने पढ़ाई में, तो कर सकते हैं। कुछ बड़ा करना चाहते थे, एडमिशन लेना चाहते थे, या आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे, बहुत ज़्यादा आपका माइंड डाइवर्ट था पढ़ाई में, तो अब जाके नवंबर में कुछ रास्ता आपको दिखाई दे सकता है। यानी कि जिन व्यक्तियों के प्रश्न थे ना कि मैं एडमिशन लेना चाहता हूँ, सभी के लिए नहीं, जिनका प्रश्न था कि मैं कोई फॉर्म फिल करना चाहता हूँ, क्या मेरे लिए अच्छा रहेगा, क्या मेरे लिए पढ़ाई अच्छी रहेगी, क्या मैं अपनी पढ़ाई को और आगे लेके जा सकता हूँ, तो हाँ, अपनी राशि के अनुसार आप आगे लेके जा सकते हैं, आपको फायदा होगा। वहीं आपका लव रिलेशन, पंचम भाव ही होता है लव रिलेशन का, और पंचम के मालिक शनिदेव मार्गी हो चुके हैं। लेकिन हाँ, फर्स्ट हाउस में केतु हैं। सब कुछ अच्छा रहता है और रहेगा नवंबर में, लेकिन कुछ दिन ऐसे होते हैं जब आप बिना वजह की प्रॉब्लम खुद क्रिएट कर देते हैं, क्योंकि केतु फर्स्ट हाउस में कभी कभी आप अपने आप से भी असंतुष्ट हो जाते हैं, अपनी बातों से, अपने नेचर से, अपने बिहेवियर से। ऐसा थोड़ा बहुत मुझे दिखाई दे रहा है। यानी कि आपको एक तो डाउट नहीं करना है, बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं होना है, शंकाओं को दूर करना है, यानी कि नेगेटिविटी नहीं आनी चाहिए आपके मन में, और किसी भी इंसान को, चाहे फीमेल हो या मेल हो, उसको इन्वॉल्व नहीं करना है अपने लव रिलेशन में। ये ध्यान दीजिएगा आप। और अगर वैसे देखा जाए तो आपका लव रिलेशन अच्छा है। वहीं आपका वैवाहिक जीवन, आपकी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी नवंबर के महीने में। 7th हाउस होता है दोस्तों वैवाहिक जीवन का, और 7th हाउस के मालिक बनते हैं मंगल ग्रह, और मंगल ग्रह बैठे हैं नवम भाव में, लेकिन अष्टम भाव में आएंगे वक्री होके 13 नवंबर में। 13 नवंबर के बाद वैवाहिक जीवन में थोड़ा ध्यान रखिएगा। वो क्यों, समझिए। मंगल ग्रह अष्टम भाव में आ जाएंगे। अष्टम भाव कुंडली का अच्छा नहीं माना जाता, तो जब अष्टम भाव में आएंगे तो विदाउट एनी रीजन आर्ग्यूमेंट होना, छोटी छोटी बातों को लेकर फ्रस्ट्रेट हो जाना, गलतियां निकालना और छोटी छोटी बातों को लेकर फाइट्स करना,
और ड्रिंक से दूर रहना होगा। अगर आप खासकर मेल हैं तो खासकर दूर रहना होगा, क्योंकि आफ्टर ड्रिंक कहीं ना कहीं ज़्यादा फाइट्स हो सकती है, और जो नहीं करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। तो यहाँ पर थोड़ा सा सोच समझ के चलें। आपको पता है कि सामने वाले की कमजोरी क्या है, तो उस पर ज़्यादा आप फाइट्स करने की कोशिश ना करें, क्योंकि मंगल ग्रह की पोजीशन अच्छी नहीं है। दोनों, एक शेर हो सकता है तो दूसरा सवा शेर हो सकता है, थोड़ा ध्यान रखकर चलना होगा 13 नवंबर के बाद से, उससे पहले सही रहेगा। वहीं आपका भाग्य, आपका करियर, बिजनेस, ये सब कैसा रहेगा दोस्तों? भाग्य के मालिक बनते हैं बुध ग्रह और करियर के मालिक बनते हैं चंद्रमा। बुध ग्रह आपके फर्स्ट हाउस में आ जाएंगे 13 नवंबर में। 13 नवंबर के बाद भाग्य आपका साथ देगा, क्योंकि फर्स्ट हाउस अच्छा होता है। हाँ, 13 नवंबर के बाद अड़चनें आएंगी, रुकावटें आएंगी, परेशानियां आएंगी। इसका मतलब जो भी आप काम करना चाहते हैं, भाग्य की जरूरत सब चीज़ों में होती है दोस्तों। चाहे फिर हम कहीं पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, चाहे फिर हम कोई प्रॉपर्टी ले रहे हैं, चाहे फिर हम कोई शुभ कार्य कर रहे हैं, कोई मांगलिक कार्य कर रहे हैं, हमारा भाग्य अच्छा होना चाहिए। तो 13 नवंबर के बाद भाग्य के मालिक की स्थिति कुंडली में अच्छी है। जिन व्यक्तियों का प्रश्न है ना कि मैं कहीं ट्रेनिंग पे जाना चाहता हूं, मैं कोई ट्रेनिंग अटेंड करना चाहता हूं, मीटिंग अटेंड करना चाहता हूं, किसी टूर पे जाना चाहता हूं, कोई बड़ा कार्य करना चाहता हूं, तो 13 नवंबर के बाद आपके लिए वो अच्छा रहेगा। नवंबर का महीना, 13 नवंबर से पहले अड़चनें आएंगी, रुकावटें आपको देखी जा सकती हैं। वहीं करियर की अगर हम बात करें दोस्तों, देवगुरु मार्गी हो रहे हैं, ये एक बहुत अच्छी बात है। छठे घर में जब देवगुरु मार्गी हो रहे हैं तो सबसे पहली बात क्या है कि जो पॉलिटिक्स चल रही थी आपके करियर में, और आप अपने काम को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान थे, या फिर अपने काम को लेकर आप स्ट्रेस में थे, तो 24 नवंबर को देवगुरु मार्गी हो रहे हैं काफ़ी समय के बाद। जो व्यक्ति, जो तुला राशि वाले व्यक्ति, ऐसा नहीं कि हर कोई, जो व्यक्ति 4-5 महीने से अपने काम को लेकर, अपने करियर को लेकर स्ट्रेस में थे, परेशानी में थे, तो वहां से अभी आप बाहर निकलेंगे, लेकिन 24 नवंबर के बाद धीरे धीरे चलकर। और इसी के साथ जिनके टारगेट पूरे नहीं हो पा रहे थे, जो अचीव नहीं कर पा रहे थे, जिनका नेम फेम नहीं हो रहा था अपने करियर में, हाँ, 24 नवंबर के बाद आपका टारगेट भी अचीव हो जाएगा, जो भी परेशानियां थी वो समाप्त होंगी। लेकिन एक बात बस आपको ध्यान रखनी है, मंगल वक्री होकर आपके अष्टम भाव में आएंगे। पेशेंस लेवल पे ध्यान रखना होगा, इनपेशेंट नहीं होना है आपको। शनि की ढैया अभी भी चल रही है, और जिनकी कुंडली में शनिदेव खराब होंगे ना, फिर से सुनना, जिनकी कुंडली में शनिदेव खराब होंगे, नीच के होंगे, पाप प्रभाव में होंगे, उनको विशेष ध्यान देना होगा अभी भी। क्योंकि क्या होता है कि आपकी जिद की वजह से, आपके वाणी की वजह से, पेशेंस लेवल में कमी होने की वजह से आपके करियर में परेशानी, या फिर सामने वाला आपको शत्रु बना देता है। तो अभी थोड़ा बहुत ध्यान रखकर चलना होगा। हालांकि हाँ, गुरु मार्गी हो चुके हैं तो जरूर निश्चित आपको अपने करियर में एक ग्रो दिलवाएंगे, खासकर मैनेजमेंट लाइन में, खासकर अगर टेक्निकल से रिलेटेड अगर आप वर्क करते हैं, क्योंकि शनि भी मार्गी हो चुके हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का अगर आपका काम है, आईटी इंजीनियरिंग में आपका अगर आपका कोई काम है, बैंकिंग सेक्टर में कोई काम है, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड है, काउंसलिंग है, एडवाइजर, प्रोफेसर, टीचर हैं, तो जरूर इस लाइन में आपको गुरुदेव आगे लेकर जरूर जाएंगे। वहीं अगर व्यापार की बात करें तो 7th हाउस होता है दोस्तों व्यापार का। मंगल ग्रह 13 नवंबर के बाद व्यापार में थोड़ा सा डाउन हो सकता है, क्योंकि मंगल आपके 8th हाउस में चले जाएंगे। थोड़ा परेशानी, एंग्जाइटी हो सकती है। यह बताया दोस्तों मैंने सभी विषय पर। क्या उपाय करने चाहिए आपको? सबसे पहले रोजाना शुक्र देव का बीज मंत्र करें आप। ओम द्राम द्रीम द्रोम स शुक्राय नमः 108 बार रोजाना। शनि की ढैया चल रही है तो शनि का बीज मंत्र भी फॉलो करें। ओम प्राम प्रीम प्रोम स शनिश्चराय नमः 108 बार। और सुबह उठने के बाद गायत्री मंत्र का जाप जरूर करें, जिससे कोई भी परेशानी आपकी दूर हो जाए। दोस्तों कैसे लगी आपको वीडियो? लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बने रहेगा हमारे साथ। धन्यवाद।